अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया में और सोशल मीडिया में भी ये बयानिया बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब से नहीं, गुज़श्ता 3-4 बरस से कि पीटीआई को जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके अलावा कोई और हल है ही नहीं। मगर ये कभी नहीं बताया जाता कि अगर मुज़ाकरात हो तो उनका क्या मौजू हो, वो किन निकात पर हो, उनका फोकस क्या हो। बहरहाल ये बात तो अपनी जगह किसी हद तक दुरुस्त है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन ये मुज़ाकरात अगर बिल्कुल जू के तू मौजूदा हालात में हो तो उनमें इन मुज़ाकरात की कामयाबी का रत्ती भर इम्कान नहीं है। कहते हैं, और ये एक तरह से मुसल्लमा उसूल भी है, कि जब मुज़ाकरात की मेज पे आप बैठते हैं तो फिर कुछ लोग और कुछ दो की बुनियाद पर बात आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक। मगर पाकिस्तान में इस वक्त ताकत का जो तवाजुन है, उसमें जो तहरीक इंसाफ है, जिस पर जोर दिया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आए, उसके पास देने के लिए क्या है। इसी नुक्ते पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पीटीआई को मार मार के उसका भुरकस निकाला जा रहा है। इसके कारकुन जब अपने हक के लिए सड़कों पर निकले तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया और फिर उनकी लाशें भी गायब कर दी गईं। इस वक्त भी 10 से 12 हजार तक पीटीआई के कारकुन जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। उनके खिलाफ न जाने कितने केसेस, कितने मुकदमात बनवाए जा चुके हैं और उनके सर पर यह तलवार भी लटक रही है कि उनका जो तमाम मुकदमात हैं और केसेस हैं, इनका फैसला फौजी अदालतें करेंगी। और फौजी अदालतों ने बहुत से कारकुनों का फैसला किया भी है और उनको 10-10 बरस की जेल की कैद की सजाएं सुनाई हैं। तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, जिन पर 70 बरस की उम्र तक तो बिल्कुल कोई केस, कोई मुकदमा नहीं था किसी भी किस्म का, और जैसे ही वो हुकूमत से उतरे तो उनके खिलाफ 200 मुकदमात बना दिए गए और वो पिछले 2-2.25 साल से जेल में पड़े हैं, जहां आम जो उनके पार्टी कारकुन हैं उनकी अपने लीडर तक रसाई भी नहीं है। और अब गुज़श्ता चंद महीने से तो आप देख ही रहे हैं कि जो उनके घर वाले हैं और जो उनके वकाला हैं, उनसे भी मिलवाने के लिए कितनी ही रुकावटें खड़ी की जाती हैं। इसके अलावा आईन में रातों रात 2 तरमीमें करके जो अदालती निजाम है उसको यकसर बदल दिया गया और वहां पर अपनी मर्जी के मुलाजिम जज साहिबान तैनात कर दिए गए। तो फिर इस सूरत हाल में ये बताइए कि ये जो 200 मुकदमात हैं ये किस तरह से खत्म होंगे, किस तरह से इंसाफ मिलेगा, जबकि अदालतें जो इंसाफ के लिए होती हैं वो अब बेइंसाफ अदालतें बना दी गई हैं। सिर्फ यही देख लीजिए कि इमरान खान और उनकी अहलिया को 31 बरस की अब तक सजाएं सुनाई जा चुकी हैं और उसके साथ ही जज साहब ये भी फरमाते हैं कि ये जो सजा है, जब एक सजा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी सजा शुरू होगी। और अभी तो 200 मुकदमात बाकी हैं। 31 बरस की सजाएं अब तक हो चुकी, तो 200-400 बरस की सजाएं तो इमरान खान और उनकी जो अहलिया हैं उनको बआसानी मिल जाएंगी इन अदालतों से। तो ऐसे में जो लोग ये कहते हैं कि पीटीआई को मुज़ाकरात करने चाहिए और करने होंगे, वो लोग ये क्यों नहीं बताते कि आखिर पीटीआई क्या बात करे। ऐसे हालात में अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो इनका बहुत सादा सा मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ से कहा जाए कि फिलहाल बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाओ, मौजूदा जाली हुकूमत को, फार्म 47 की हुकूमत को चलने दो। और इमरान खान से ये कहा जाए कि गुज़श्ता 40 बरस से जो कुछ हो रहा है वो ही कर लो, एक डील करो और बहुत खामोशी से जेल से बाहर आ जाओ और कुछ बरस बिल्कुल खामोशी से बैठे रहो। फिर जब हमारी ये तबीयत चाहेगी और तुम हमसे ये वादा करोगे कि तुम सर झुकाकर हमारे हाथ के नीचे, हमारे डंडे के नीचे हुकूमत करोगे, तो फिर हम तुम्हें उठाकर हुकूमत में ले आएंगे, तुम्हारे सारे मुकदमात इधर उधर हो जाएंगे, हवा में तहलील हो जाएंगे और फिर
ہم دنیا دکھاوے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی بے اختیار سی پارلیمان تمہیں عطیے میں دے دیں گے۔ اب اگر تحریک انصاف یہی سب کچھ کرے گی تو پھر اپنی موت آپ ہی مر جائے گی، اور جو ملک کے طاقتور حلقے ہیں جو ڈوریاں ہلاتے ہیں سیاستدانوں کے، ان کی تو چاندی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے ایک خزانہ ان کے ہاتھ لگ جائے گا اور وہ ملک پاکستان کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے۔ اب تک کے تمام آثار یہی بتاتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ تمام شرائط ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا مذاکرات کی کامیابی کا نقطۂ آغاز یہ ہونا چاہیے کہ نئے الیکشن کمیشن کی سربراہی میں بغیر کسی بیرونی مداخلت کاری کے اثر نو انتخابات کو یقینی بنایا جائے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو کھل کر حصہ لینے کی اجازت ہو اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ انہیں واپس کیا جائے، اور یہ بھی کہ وہ آئینی ترامیم واپس لی جائیں جو راتوں رات کروائی گئیں اور جو صرف اس لیے کروائی گئیں کہ ملک کا جو نظام عدل ہے اسے ایک طرح سے نظام بے عدل بنا دیا جائے۔ لہٰذا ہوا کیا کہ نظام عدل ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ اگر ایسا ہو سکے، یعنی ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی قائم ہو سکے، تو یہ صرف کسی ایک پارٹی کے حق میں نہیں ہوگا بلکہ یہ پورے ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا۔ گویا تحریک انصاف اس وقت اس مقام پر ہے جب اسے صرف اپنے لیے نہیں، اپنی صرف پارٹی کے لیے یا اپنے لیڈر کے لیے نہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے اور عوام کے لیے، عوام کے مفاد میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ پوری قوم نے گزشتہ 40 برس کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نام نہاد لیڈروں سے مایوس ہو کر اب پی ٹی آئی سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے لوگوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رکھے ہیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔